तज़किरा कुरान पाक में है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके दोस्त को मालूम हुआ कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। गहरा दोस्ताना था। जब उसने मालूम कर लिया कि वो मालूम हो गया, तो जब आमना सामना हुआ तो बड़े नाराज हो गए। कहते कि तू बेदीन हो गया, तू वो हो गया, तूने इस्लाम कबूल कर लिया, तूने अपने आबाई दीन को छोड़ दिया, आज से तेरा और मेरा कोई दोस्ताना नहीं, सब कता ताल्लुक। बस उसने कहा भाई नाराज मत हो जाओ, बात सुनो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप दो चीजों में से एक चीज कर लो, या तो इस्लाम को छोड़ो या मुझे छोड़ो, या तो इस्लाम को छोड़ो या मुझे छोड़ो, दोस्ताना खत्म। अब वो सोच रहा था कि क्या करे, अगर इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे तो इसका दोस्ताना छोड़ना पड़ेगा, और ये बचपन का दोस्त है, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि मैं क्या चीज छोड़ रहा हूँ। उसने गौर कर लिया, उसने कहा ठीक है कोर्सिन इस्लाम से मत चोन दोस्तान त्राओ ने। यही तो बदनसीबी है, आदमी दूसरे के दुनिया के खातिर अपने दीन को बर्बाद कर लेता है, दूसरे के दोस्तानी के खातिर अपनी नमाजों को कुर्बान कर लेता है, अपने मामूलात को छोड़ता है। भाई दोस्त के साथ में था, तो उसने कहा नहीं, इसे काम नहीं चलेगा, वापस जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने, वहां जाके उनसे कह दो कि मैंने तुम्हारा इस्लाम तुमको वापस कर दिया, मुझे जरूरत नहीं है, और कुछ गुस्ताखी भी कर लो। वो किताबों में लिखे वो गुस्ताखी, मैं उसको दोहराता नहीं क्योंकि मेरा जी नहीं चाहता। वो बदबख्त गया और वहां सामने आकर कह दिया कि मुझे तुम्हारे इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त नाराज हो रहा है, मेरा दोस्त ठीक है। अब वो कुफर पर ही रहा, कुफर पर ही मरा। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं उस शख्स का हाल क्या होगा महशर के मैदान में। उस पर इतना गम तारी होगा, पागल हो जाएगा, पागल, और अपने हाथों को काटेगा, चबाएगा अपने हाथों को। वयौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। चबाएगा। हदीस में है वो कोहनियों तक चबाएगा, सारा अपना हाथ खत्म करेगा, हाथ ही खत्म, हड्डियां सब चबा के खत्म करेगा। और कहेगा क्या, वयौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। हाय अफसोस मेरी बदबख्ती और कमबख्ती, मैंने अल्लाह के नबी का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया, मैंने उनका दामन क्यों नहीं पकड़ा। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस मैंने फलां को अपना दोस्त क्यों बनाया था। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला। हाय अफसोस हिदायत तो मेरे पास पहुंच चुकी थी, मैंने हिदायत को छोड़ दिया उस बदबख्त की वजह से। तो ये कहेगा, तो उस वक्त तो पछताएगा, उसके पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए खूब गौर करना चाहिए कि आदमी किसके साथ उठता बैठता है। और हदीस पाक में अल-मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर मिम्मन युखालिल, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। गौर करे वो किसके साथ उठता बैठता है, गौर करे किसके साथ उठता बैठता है, दोस्त के असरात उस पर आ जाएंगे। अगर बुरा अकीदा है वो दोस्त का तो अलग रहना चाहिए, अगर बुरे आमाल में है तो अपना अलग रहना चाहिए। और हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, तातुवानी दूर बाश यारिबत बदतर कुव्वत अज़ मारिबत। फरमाते कि मेरे मुरीद जहां तक तुझसे हो सके, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, बुरे साथियों से दूर रहो। क्यों? बुरा साथी बुरे सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? सांप तो बहुत खतरनाक है, कहते सांप तो तुम्हारी सिर्फ जान ले लेगा, ये तो तुम्हारा ईमान भी ले लेगा। और हजरत अली ने नसीहत फरमाया कि ओ ईमान वाले, जब तुम्हारी जान और माल का तकाबुल हो, जान भी खतरे में माल भी खतरे में, माल दे दिया करो, माल अपनी जान को बचाओ। लेकिन जब तुम्हारी जान भी खतरे में और ईमान भी खतरे में हो तो जान दे देना, ईमान न देना। ईमान इसलिए कि आपने माल दे दिया, जान बच गई, माल फिर भी मिल जाएगा, तुम फिर माल कमाओगे। और जब जान और ईमान का तकाबुल होगा, जान दे देना, ईमान नहीं देना, क्योंकि जान फिर मिलेगी, जान महशर के मैदान में खड़े हो जाओगे और फिर तुम्हारा अल्लाह ताला तुम्हारी दूसरी जान दे देंगे।